सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c बराबर 6:5 है। तो सवाल कहता है कि c अनुपात a का जो वैल्यू होगा क्या होगा। आप लोग को पता है कि जब a अनुपात b दिया गया और b अनुपात c का वैल्यू दिया गया है तो यहां से हम लोग a बटा c निकालने के लिए a बाय b इंटू b बाय c को हम लोग लिखेंगे। तो a बाय b इक्वल टू 3/4 और b बाय c इक्वल टू 6/5। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9 बच्चों 9/10। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि c अनुपात a निकालने के लिए, जस्ट मतलब उल्टा। तो c अनुपात a का आ रहा है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो 10 क्या होगा 9 होगा। ठीक है। स्क्रीन पे दूसरा सवाल आपका होगा, ध्यान से देखते चलेंगे। चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपया में 12.5 केजी चावल ज्यादा खरीद लेता है, तो तदनुसार चावल की मूल कीमत प्रति केजी कितना था। मतलब नया मूल्य निकालना, पुराना मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पुराना मूल्य निकालने के लिए परसेंटेज में पढ़ाया था। देखिए यही सब चीजों के लिए सब चीज हम लोग जानकारी है। रुपया गुना परसेंटेज बटा वजन 12.5। 20% की कमी हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 80। अगर 80 से इसको हम लोग प्यारे बच्चों काटेंगे तो हो जाएगा 100। ध्यान से देखिएगा 200 बटा 12.5। 12.5 से जब 100 बार में काटते हैं 8 बार कटेगा और 2 बार कटेगा तो कितना होगा 16 रुपये प्रति केजी इसका आंसर होगा। एकदम एक एक सवाल हम देखते हैं बहुत जानदार तरीके से। सभी टीचर से मैं अभी फायर सॉल्यूशन से लाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम एकदम सामने में है। तो एकदम ध्यान से आप लोग देखते चलेंगे, क्वेश्चंस को सीखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल है कि 0.16 रूट अंडर 0.16 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 0.04, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन होगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 0.16 होगा, लेकिन यहां से जब निकलेगा तो ये 0.4 होगा और इसका जब हम लोग करेंगे तो 0.256 करके जो आएगा है 0.0, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो रूट अंडर 0.16 होगा। तो एक एक सवाल एकदम ध्यान से देखेंगे बहुत ही जानदार तरीके से। तो मैथ रीजनिंग जो भी आप लोग अभी सीख रहे हैं, फायर सॉल्यूशंस आप लोग जानेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्यारे बच्चों एक एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का ये था कि यहाँ पे 1/20 है, स्क्रीन पे 1/20 है। तो आप लोग इस बात को जानते हैं कि मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में बताया था कि इसको हम लोग 4 गुने 5 लिख सकते हैं। फिर 30 है तो हम लोग 5 गुने 6 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 42 है 6 गुने 7 लिख सकते हैं। इस तरह करके कंटिन्यू चलते जाएगा और 1/90 है तो 9 गुने 10 होगा। हर इसको बनाने के लिए हमने एक लॉजिक दिया था। अब लॉजिक को अगर याद है तो आप लोग बेहतर तरीके से उसी को हम लोग प्रयोग करेंगे। लॉजिक आप लोगों को यह दिया गया था कि जब यहाँ पे संख्या सीरीज में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मैंने बताया था कि पहली संख्या में से अंतिम संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 1/4 माइनस 1/10 को अगर हम लोग घटाते हैं तो ध्यान से देखिएगा 10 में 4 घट गया बचा 6 और ये मल्टीप्लाई होगा 40। जब हम लोग इसको कैंसिलेट करेंगे प्यारे बच्चों तो यहां पर मिलेगा हम लोग को आंसर 3/20। ठीक है। तो ऑप्शन कितना है, सी है। अगला सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल यह है कि a√2 प्लस b√3 है और इसमें दिया गया 98। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है 98 को हम लोग लिख सकते हैं 49 गुना 2। दूसरा यहाँ पे दिया गया 108 आपके स्क्रीन पे, उसको हम लोग लिख सकते हैं 36 गुना 3। फिर दिया गया -48 को लिख सकते हैं हम लोग 16 गुना 3। उसके बाद दिया गया 72, उसको हम लोग लिख सकते हैं 36 गुना 2। तो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, यहां से जब हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7√2 निकलेगा, प्लस 6√3 निकलेगा, -4√3 निकलेगा और -6√2 निकलेगा। तो ध्यान से देखिएगा 7√2 में 6√2 चला गया, बचा √2 और यहाँ पे बचा √2 प्लस यहाँ पे बचा 2√3। आप यहाँ पे देखिए √2 के बगल में जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा और √3 के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है वहां पे 2 होगा। तो √2 के बगल में a है तो a का वैल्यू यहाँ पे b होगा और √3 के बगल में यहाँ पे b है तो वहां पे √3 के बगल में 2 है तो b का मान कितना होगा 2। a और b का मान जो होगा प्यारे बच्चों 1 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर पहला होगा। सवाल आगे हम लोग देखेंगे तो इसी तरीके से एक एक सवाल को एकदम सीखते चलेंगे, एकदम ध्यान से सीखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा कि 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद
क्वेश्चन में वहां पे 3 दिन दिया गया है, लेकिन उसको आप लोग 2 दिन कर लीजिएगा, तभी आपका क्वेश्चन, मैं क्योंकि देख रहा था तो वहां पे 2 दिन होगा। ठीक है, वहां पे ध्यान दीजिएगा, 3 है वहां पे 2 बना लीजिए। कहने मतलब 3 व्यक्ति एक काम को 6 दिन में करता था, 2 दिन बाद अगर यहां पर देखा जाए तो 3 आदमी 6 दिन तक कर सकता था, 2 दिन हो गया खत्म, बचा 4 दिन। कहने मतलब 3 आदमी उस काम को, अब 6वां नंबर है, 3 आदमी उस काम को अब 4 दिन में पूरा करेगा। आगे यहां पे दिया गया 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गया, 3 आदमी पहले था, 3 आदमी और आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे 6 आदमी हो गया, कितने दिन में काम समाप्त होगा? 4 तिया 12, अगर टी बराबर हम लोग भागा देंगे 12/6, तो यहाँ पे जो होगा वो 2 दिन आंसर इसका होगा। ठीक है, सवाल नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, जानने पे ही इजी लगेगा, है ना? तो सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट में सभी टीचरों से बात कर रहा हूं कि फायर सॉल्यूशन आप लोगों को मिले, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक है, तो उसको ध्यान में रख के आप लोग करेंगे। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में, मतलब ये इधर से 120 मीटर वाली, इधर से 180 मीटर वाली जा रही है, और इन दोनों का चाल दिया गया 65 × 55। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैंने बताया था, जब भी इन कंडीशन में दूरी बराबर हो जाएगा 180 + 120 है, और जाने वाली की चाल है 65 और इसका है 55, और इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 5/18। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो हो जाएगा ऊपर में 300 और यहाँ पे हो जाएगा 120, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा। 60 से काटेंगे 2 बार में, 60 से काटेंगे 5, 5 से 5 खत्म, इसको 9 से काटेंगे, इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों कितना होगा? 9 सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके स्क्रीन पे क्या है उसके बारे में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 20%, देखिए बच्चों फायर सॉल्यूशन है। फायर सॉल्यूशन में बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड में अगर आ जाता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और सभी क्वेश्चन देखिए मैं आराम से एकदम आएगा। जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा उसमें टाइम हम लोग देंगे, लेकिन जो आराम से बन जा रहा है उसको हम लोग आराम से देखेंगे। और ये कभी किसी का ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि मैं फायर सॉल्यूशन पहली बार लेके आ रहा हूं, फायर सॉल्यूशन लगभग ये मेरी 25वीं 26वीं इस तरह के वीडियो होंगे। तो फायर सॉल्यूशन मतलब होता है कि आपको एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट, एग्जाम्स में कैसे ध्यान में रखना है उसके अनुसार चलना है। सवाल दिया गया 20%, 10% और 5% का एक समतुल्य बटा। याद रखिएगा, मैंने वहां पे डिस्काउंट में पढ़ाया था, सबसे पहला डिस्काउंट है 20 हमने लिख दिया। 100 में 20 हम लोग घटा देंगे, वही मैंने बताया था मेथड 3। 100 में 20 घटा देंगे 80 का 10% होगा फिर 8। ठीक है, 100 में फिर 8 कट जाएगा 72, तो 72 का फिर वहां पे अगर 5% लेंगे 3.6, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहां पर जो आंसर मिलेगा 31.6% इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल 9वां नंबर क्या है बच्चों? 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 हो जाता है। आप लोग याद कीजिए 3 सही 3/8 में ये भी क्वेश्चन में वीडियो में करवाया था। 8 या 24 3 27/8 है, और 3 साल में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/3 - 1 × 100 होगा। कई बार आप लोग इसको पढ़े होंगे, 100 होगा। तो यहां पर हम लोग करते हैं 3/2 - 1 × 100। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको पढ़ा है। इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 50% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है वो ज्यामिति से क्वेश्चन है, सभी बच्चे लोग यहाँ पे गौर से देखेंगे। ठीक है, एकदम आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आप लोग गौर से देखेंगे, जो चीज मैं बता रहा हूं उतना क्वेश्चंस देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस यहां पे है क्वेश्चन नंबर 10, पी क्यू 2 ऐसे वृत्त के केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, और पी क्यू 17 सेंटीमीटर दिए गए हैं। आर एक अन्य वृत्त का केंद्र है जिनकी त्रिज्या x सेंटीमीटर है, जो उपयुक्त दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करती है। तदनुसार यदि पी क्यू आर, यहां पे एक वृत्त बनाया गया, ये एक वृत्त ये भी हो गया और एक दूसरा वृत्त ये हो गया। हम इसको यहाँ पे P लिखते हैं, यहाँ पे इसको Q लिखते हैं, और ये यहाँ पे R हो गया। यहां से यहां तक का जो कोण है प्यारे बच्चों 90 डिग्री दिया गया, और ये 17 यहाँ पे कह रहे हैं। एक का यहाँ पे अगर 9 लेते हैं, अगर हम त्रिज्या यहां से यहां तक अगर इसकी त्रिज्या का 9 लेते हैं और इसकी त्रिज्या को 2 लेते हैं, ये भी x जाएगा, ये भी x जाएगा, और ये यहां से यहां तक 17 है। आपको याद होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने ट्रिपलेट में पढ़ाया था। अगर ये है और अगर यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है और ये 17 दिया गया, प्यारे बच्चों देख के आप लोग बता सकते हैं, तो ये कितना होगा? 15 होगा और 8 होगा, जिसे यहाँ पे इंडिकेट किया गया है एक 9 + x में, और दूसरा इंडिकेशन दिया गया है x + 2 में।
ठीक है, गौर से देखिए, अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 6 रखें तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ x का वैल्यू अगर हम लोग 6 रखें तो 8 हो जाएगा। बेवकूफी है, इसको अगर लेंथी से बनाना होगा तो क्या हम लोग बनाएंगे, ऐसे बनाना पड़ेगा, 17 का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन जो बंदे को ट्रिपलेट आता है, जिसको मैंने मेंसुरेशन में बहुत धांसू तरीके से बताया है, अगर उनको आता है बेहतर तरीके से, उसका आंसर एक लाइन में आप लोग निकाल सकते हैं। तो यही दिन के लिए मैं वहां पे 200 से 250 वीडियो में पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट जिनकी अच्छी है, क्वेश्चन देख के एग्जाम्स में लगेंगे, तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ते रहिए और एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते रहेंगे। आगे हम लोग चलेंगे, अगला सवाल हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, जो हम स्किप कर रहे हैं, थोड़ा इसमें गलती टाइपिंग हुई थी। अगला सवाल आप लोग यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो। देखिए, मैं अलजेब्रा अनअकैडमी पे पढ़ा दे रहा हूं, बहुत बेहतर तरीके से मैं बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो इन कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी का वैल्यू जो होगा वो बराबर होता है, कहने मतलब हम लोग वहां पे 1 लेंगे। इसके बारे में अगर जानना है तो वहां पर अलजेब्रा जाके आप देख सकते हैं। जब भी ये कंडीशंस अलजेब्रा में फॉलो करता है तो ये तीनों कंडीशंस आपस में, मतलब तीनों यहाँ पर ए बी सी आपस में जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि a प्लस बी बटा बी का वैल्यू क्या होगा, तो 1 प्लस 1 बटा 1 इक्वल टू हम लोग लेते हैं 2/1। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों कितना होगा, 2 होगा। अगला सवाल ये भी अलजेब्रा से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करते हैं। 1/a माइनस 1/b। अभी जितने भी करंट में आपके लिए एग्जाम्स है सब रामबाण साबित होगा, जो मैं बता रहा हूं सजीवन बूटी होगी है। एक एक दिन 5 सॉल्यूशंस एवरीडे आएगी, और उसको एकदम एक एक बार नहीं 5-5 बार देखिए। आप लोगों के लिए जितना क्वेश्चन देखिए कि कैसे सर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्स में जानने वाले बच्चे पास नहीं कर पाते, जो जल्दी लगाएंगे वही बच्चे पास होंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/a माइनस b है। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसको जाहिर सी बात है b माइनस a बटा यहाँ पे ab करेंगे, और यहाँ पे 1 फिर a माइनस b होगा। जाहिर सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, इसको b माइनस a इंटू a माइनस b इक्वल टू ab करेंगे। हल करने पर यहाँ पर तो 0 आंसर आएगा, मतलब मैं बताऊंगा अभी कैसे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ab होगा, b से माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ab इक्वल टू ab से ab खत्म हो गया। अगर यहाँ हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 दिया गया। क्वेश्चन में कहता है कि aq प्लस bq का मान क्या होगा। आप लोग यहाँ पर गौर से देखेंगे, aq प्लस bq बराबर होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो इसका वैल्यू अगर यहाँ पर वैल्यू 0 है प्यारे बच्चों, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर जो क्या होगा, 0 होगा। ये भी सवाल मैं अनअकैडमी पे बताया हूँ। तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो एक एक सवाल को एकदम ध्यान से देख के बनाएंगे और एक एक क्वेश्चन को। और आपके एग्जाम्स नजदीक है तो उनके लिए मैं 2-3 वीडियो डायरेक्टली मैं पाई चार्ट का मैं बना दूंगा, जिसमें पाई चार्ट होंगे लगभग 5-6 से 6 वीडियो। थोड़ा समय मिलने दीजिए, क्योंकि आपके सामने रीजनिंग का भी अब हमें ही देखना पड़ रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 65। सॉरी, यहाँ पे मेरे बुक में 65 है, लेकिन आपका क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन है 15 आपका। 15वां सवाल क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप मैं पढ़ाया हूं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया 544 सेंटीमीटर है। यदि उसकी प्रत्येक समान भुजा उनके आधार की 5/6 गुना हो। अगर x मानेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, डायरेक्ट हम लोग इसको 6x मान लेंगे, ये भी 5x हो जाएगा, ये भी 5x होगा। 5 5 10 और 6 16x बराबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 544। आप लोग गौर से देखेंगे, 16 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 48 होगा, यहाँ पे बचेगा 6, 16 चौका 64। ठीक है, कहने का मतलब है जब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 गुने 5 इक्वल टू जो होगा वो 170 होगा। ठीक है, और 170 ये भी होगा, 170 ये भी होगा, और 34 गुने 6 करेंगे तो 180, ये 204 होगा। प्यारे बच्चों गौर से देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये भी 170 अगर बीच में यहाँ पे डालेंगे, ये चीज निकालना है, ये 204 में 102 हो गया। देखिए मैं जो ट्रिपलेट बताया बहुत रामबाण साबित होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 170 है, यहाँ पे 102 है, कहने का मतलब H और B, हमें ये लाइन चाहिए। आप मुझे याद करके बताओ कि अगर ये H इसको इंडिकेट करें और इसको हम लोग आधार इंडिकेट करें,
देखते हैं 17 का पहाड़ा से काटेंगे 10 बार में काटेगा, 17 छक 102 होगा। तो जाहिर सी बात है 10 6 किस ट्रिपलेट में आते हैं, तो यहां पर आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 17 से काटे थे, 17 8 36 से, कोई बनाने का जरूरत नहीं। यहां पर ये जो होगा कितना होगा 136 होगा यूजिंग ट्रिपलेट। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए 1/2 गुने आधार, आधार की जगह 204, 204 गुने ऊंचाई की जगह 136, 2 से जब हम लोग काटेंगे तो 102 होगा। जब 102 से हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा वो 13,872 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो एक एक सवाल एकदम बहुत बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से एकदम देख के ले सीखते चलिए और मजे से एकदम आगे बढ़ते चलिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे होगा। ठीक है, फायर सॉल्यूशंस है, मैं बार बार बता रहा हूं, थोड़ी स्पीडली आप लोगों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्स में इसी तरीके से आप अगर ये माइंड अगर आप नहीं रखेंगे, अगर मैं स्लो लेके चलूंगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं स्लो स्लो चल रहा है। ठीक है, तो फायर सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई और उसका एक विकर्ण एरिया दिया गया है यहाँ पे 216 और एक D1 दिया गया है 24। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहता है कि इस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा। D2 हम लोग सबसे पहले निकाल लें, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 जो होगा वो 216 होगा। गौर से देखेंगे, अगर 2 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 12 से जब हम लोग इसको हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 18, तो D2 का जो वैल्यू होगा वो 18 होगा। अब यहाँ पे हम लोग गौर से देखते हैं, इसका परिमाप निकालना है, D2 निकालना है। अब गौर से हम लोग देखते हैं, अगर यहां पर a निकालेंगे तो D1/2 का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर 9 स्क्वायर। आप लोगों को मैंने बताया था, याद कर लीजिए, क्योंकि a बराबर D1/2 होता है और D2/2 होता है। 12 का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर किस ट्रिपलेट में फॉलो करेगा, जाहिर सी बात है 225, यहाँ पे 15 होगा। अगर इसकी एक भुजा की लंबाई अगर 15 दी गई है और इसकी परिमाप निकालना है 15 गुने 4 = 60 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है। तो देखिए सवाल, एक भी सवाल मैं ये नहीं कि मैं इजी लेके आया हूं, जितने भी करंट एग्जाम्स अभी है, पुलिस का एग्जाम्स है, टेट का एग्जाम्स है, आरपीएफ का एग्जाम्स है, जो भी है, जितने भी अभी करंट के एकदम एग्जाम्स है, उनके लिए अगर लेटेस्ट वर्जन में जो बता रहा हूं आप करके जाओ, देखो मजा आ जाएगा। और इसके पीछे भी जितने भी फायर सॉल्यूशंस के वीडियो पड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहां से देख के आराम से पढ़िए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 था, ये 16वां मैंने करवाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 हम भी नंबरिंग कर लिए ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 7:4 दिया गया है, और इसके बाहर में 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इसके बाहर में 4 मीटर अगर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ठीक है, और रास्ता का क्षेत्रफल दिया गया 416। अब यहाँ पे गौर से हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन कहता है, तो 416 दिया गया है, तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी। आप लोगों को पता होगा कि जब रास्ता बाहर में हो तो रास्ता का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × L + B + 2x होगा। मैं ही आप लोगों को बताया था, ठीक है, मेंसुरेशंस में। ध्यान देते हैं, अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया है 28, 14, 15 को तो ऑप्शंस में हम पहले से निगलेक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस अगर हम लोग देते हैं मैदान की चौड़ाई निकालने बोल रही है। अगर हम लोग 4x के बराबर में अगर कहीं 28 मेरे दिमाग में नहीं कह रहा, मैं ना लूं, क्यों नहीं, क्योंकि वो अधिक चला जाएगा। अगर 4x = 16 लेते हैं तो x का मान जो होगा कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, x का मान 4 होगा। जब x का मान 4 है, जब जाहिर सी बात है तो 7x बराबर कितना होगा, 28 होगा। मतलब यहां पर अगर, और रास्ता की चौड़ाई 4 पहले दिया है, 8 यहां पर होगा, L + B अगर मानते हैं तो 28 + 16 और फिर +8। अगर कहीं 416 आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। 28 और 16 अगर हम लोग जोड़ते हैं कहीं तो 28 और 16 हो जाएगा 44, 8, 52, और 8 से अगर 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 416। बिल्कुल हमारा सोचना जो था वो सही था बच्चों, मतलब हमारा जो आंसर होगा इसमें 16, नहीं तो वैसे बहुत लंबा बनाना पड़ता, जो आपके लिए बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होने वाली थी। आगे हम लोग देखते हैं, अगले हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लगे होंगे, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 2 नली x और y, x जो है वो 24 मिनट में भरता है, b जो है 32 मिनट में भरता है।
24 और 32 का एलसीएम 96 मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। 24 चौक 96, 32 दिया 96। सवाल कहता है कि दोनों नलों को एक साथ खोला गया, नल बी को कब बंद कर देना पड़ेगा, नल वाई को कब बंद कर देना पड़ेगा कि 18 मिनट में पूरी भर जाएगा। 18 मिनट में अगर इसको बंद करना है मतलब 18 मिनट तक कंटिन्यू चलेगा। बहुतों बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ाया हूं, ठीक है। 18 चौक 72 मतलब 72 लीटर अगर एक्स भरेगा तो 96 में अगर 72 लीटर एक्स भरेगा तो 24 लीटर वाई भरेगा, और वाई की क्षमता 3 है, मतलब 8 मिनट में वह 24 लीटर भर देगा। इस बात से स्पष्ट है कि 8 मिनट तक उसे कंटिन्यू चलाया जाएगा, तभी जाके वह पूरी टंकी भरेगी। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि दो संख्याएं 11,284 और संख्याएं दिया गया 7,655। कहता है इन दोनों संख्याएं जब 3 अंक वाली एक संख्या से विभाजित किए जाता है तो समान शेषफल छोड़ती है, तदनुसार उन 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता हो तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली इसमें से इसको घटा दीजिएगा। तो 11,284 में अगर हम लोग घटाएंगे तो वहां पर हम लोगों को मिलेगा 3,629, और जब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे ना तो गुणनखंड करने पे मिलेगा हम लोगों को 19 गुना 191। थोड़ा टफ यहाँ पे डाटा दिया गया है, तो 191 अगर 2 अंक वाली क्वेश्चन कहता तो हम लोग 19 लेते, लेकिन 3 अंक वाली क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब 191 से अगर इन दोनों को अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो नॉर्मली देखेंगे तो समान शेष बचे। इन कंडीशंस में 3 अंक वाली अगर कहा रहा है तो 191 होगा, और 191 के अंकों को अंक जोड़ेंगे तो 1 + 9 10, 10 और 1 यहाँ पर कितना होगा प्यारे बच्चों 11 होगा। ये सब देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, आप लोग एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, तो एक सवाल एकदम बहुत बढ़िया है, आप लोग एकदम मन से पढ़िए और एकदम बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दीजिए और बढ़िया से जल्दी सिलेक्शन से लेंगे। सवाल में ये कहा है, बहुत बढ़िया सवाल है, सिंप्लीफिकेशन में बताया हूं मैं कि यदि a + b + c इक्वल टू अगर कहीं 0 है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि aq + bq + cq इक्वल टू क्या होगा। ये फॉर्मूला ही पूछ दे रहा है, क्या होगा 3abc होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 सॉरी मेरा 71 नहीं 21 नंबर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बयान बच्चों, यहाँ पर हम लोग गौर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये है, 125 मीटर ऊंची एक मीनार से 2 वस्तुएं जो मीनार के आधार से क्षैतिज रेखा में है, अवनमन कोण 45 डिग्री, और देखिए हाइट एंड डिस्टेंस मैंने अभी पढ़ाया ना हूं। कहता है 125 मीटर ऊंची दीवार से 2 वस्तु एक यहाँ है, ठीक है, और यहाँ है। इन दोनों पर जो अवनमन कोण बना रहा है वो अवनमन कोण इधर से बनेगा, ठीक है। अवनमन कोण जो बना रहे हैं वो 45 डिग्री है, ठीक है, और 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होंगे और ये 45 डिग्री होंगे। जाहिर सी बात है, तो ये भी 45 डिग्री में पढ़ाऊंगा, बहुत जोरदार में पढ़ाऊंगा, ये भी 30 डिग्री होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो कहता है तो उनके बीच की दूरी कितनी मीटर होगी, इसकी बीच की दूरी कितनी होगी। मैं तो एक लाइन में कह दे रहा हूं, देख के हम लोग आंसर बता देंगे। 125 √3 - 1 होगा, ठीक है। 125 √3 - 1 होगा। कैसे अगर हल करना है तो मैं बता दे रहा हूं, मैं ट्रिकी से इसको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। यहां पर ध्यान देंगे, अगर जब ये 45 डिग्री होते हैं और tan 45 अगर लेते हैं तो P और B बराबर होगा, कहने का मतलब ये भी जो होगा वो कितना होगा 125 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक 125 है, ये भी 125 होगा। इन दूसरे कंडीशन में जब हम लोग tan 30 डिग्री लेंगे, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/tan 30 का अगर हम लोग लेते हैं P/B होगा, इसके में P = 125 होगा, और B के जगह यहां पे हम लोग टोटल ले सकते हैं। टोटल ये होगा 125 + x, और हमको x चाहिए। गौर से देखिएगा, 125 √3 बराबर 125 + x। जब हम लोग इसको केवल x का वैल्यू निकालेंगे, 125 √3 - 125, कहने का मतलब है 125 जब बाहर निकालेंगे तो √3 - 1 होगा। इसका आंसर जो से मैंने पहले लिख दिया था, इसका आंसर कितना होगा 125 √3 - 1।